राम राम जी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। तो बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग है जो 12 बजे से शुरू हो गई है। तो चलो फिर ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट करने का 12 बजे ये रीज़न है कि आज थोड़ा कामकाज भी ज़्यादा था। तो कामकाज की वजह से थोड़ा ब्लॉग को जो है देर से स्टार्ट हो रहा है। तो बाकी कामकाज है जो हो गया है। धूप अच्छी खिली हुई है, देखो धूप अच्छी खिली हुई है। तो बादल का कोई निशान नहीं है, ना ही कोई इसका बरसने का है इसने सोचा हुआ। तो बारिश हो गई नहीं हो गई ये तो कोई पता नहीं है, पर लेकिन सूखी ठंड पड़ रही है, उससे गले वगैरह बुखार वगैरह हो रहे हैं। तो चलो फिर कुछ कामकाज भी कर लेते हैं। तो थोड़ा जाना भी है कहीं, तो या तो पहले वहाँ जाकर आते हैं तो फिर करते हैं। तो मेरी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हर काम हो गया है। तो नाश्ता भी हमारा हो गया है। नाश्ते में आज हमने बनाया था सैंडविच बनाए थे, तो साथ में चाय थी, तो वो हमने खा खो लिए हैं। तो अब दोपहर को तैयारी करनी है, हमने सब्ज़ी वगैरह बनानी है। तो आज दोपहर को हमने जो सब्ज़ी बनानी है कड़म की। तो कड़म की तैयारी करनी है। तो चलो पहले मैं और काम है वो कर लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैंने बोला था आपको कि जाना मैं कहीं, तो मैं जाकर आ गई हूँ। तो अभी अभी पहुँची हूँ वहाँ से आकर। तो ऐसे थोड़ा मायके तक गई थी, थोड़ा वहाँ से आ गई हूँ। तो बस अब ना लंच की तैयारी करनी है। तो मैंने सब्ज़ी अब जो है बनानी है कड़म की। तो कड़म की सब्ज़ी चलो फिर करते हैं तैयार। साथ में बनानी है चपाती बनानी है, और साथ में साग भी थोड़ा है, वो भी मैंने फ्राई कर लेना है, और साथ में लस्सी है। तो चलो फिर चलते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो है मौसम में पता नहीं चलता कब 12 बज रहे हैं और कब 1 बज रहा है, और बस 1 बजा और 5 बज रहा है और अंधेरा हो रहा है। आजकल तो मौसम का पता ही नहीं चलता भी कब दिन चढ़ा और कब हो गया ख़त्म। तो कब उगा कब सूर्यास्त हो गया यही नहीं पता चल रहा है। तो टाइम बिल्कुल थोड़ा है आजकल, पता नहीं चलता। खाना खाते लंच करते करते तो 2 बज रहे हैं, और सुबह जब उठते हैं बस काम काज सुबह सुबह उठो तो हाथ बहुत ठंडे ठंडे हो जाते हैं। फिर थोड़ी सैर को जाना होता है, सैर के लिए फिर उसके बाद एक्सरसाइज, फिर झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ कर कर। तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं जाकर आती, मेरे को थोड़ा काम था उधर। तो फिर मैं आकर अब चूल्हे पे सोच रही हूँ चूल्हे पे बनाऊँ कि गैस पर। अब देखती हूँ कहाँ पर बनती है कड़म की सब्ज़ी। तो चलो फिर चलते हैं।
तो फिर मैंने लकड़ू लकड़ू थे जो वो सारे इकट्ठे करके रख दिए वहाँ पर ड्रेसिंग शीशे के। तो फिर ये देखो मेरा किचन गार्डन, अब ये है किचन गार्डन। तो मूली माली तो आजकल बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। धनिया तो हमने काट काट कर खा भी लिया, तो धनिया ज़्यादा ही हमने खा लिया। ये देखो, तो इधर ना मैंने बीजे थे बीज मूली के, नहीं वो पिछले साल के थे, तो वो निकले ही नहीं, शायद पुराने हो चुके हैं, तो एक भी बीज नहीं निकला। तो शायद मैं आज या कल तक इसको दोबारा बीजूँ। तो ये मेरी पालक काफ़ी बड़ी हो गई है। तो थोड़ी सी पालक जो थी मैंने कर ली थी, निकाल ली थी साग के लिए उस दिन। तो ये मेरे सिंगरे हैं, तो ये सिंगरे लग रहे हैं, ये देखो ये मेरे सिंगरे लग रहे हैं। अभी छोटे छोटे 2 ही बूटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो मूली तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, ये देखो ये मूली काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। बाकी दूसरी मूली उधर भी लगी हुई हैं, ये मूली भी हैं। बीच में साग था देसी शर्मा का, थोड़ा सा रह के बाकी मैंने काट लिया। तो ये है जापानी शर्मा का साग। तो जापानी शर्मा जो है मैंने नहीं उखाड़ी थी उस दिन नहीं काटी थी, तो मैंने देसी शर्मा ही काटी थी उस दिन। तो जापानी शर्मा मैंने तोड़ी नहीं थी, तो अगली बार ये जापानी शर्मा मैंने तोड़नी है। तो इसका साग बनेगा जापानी शर्मा का, जापानी सरसों है जो उसका साग बनेगा। तो आगे मेथी है, मेथी भी मैंने काट ली थी। तो अब इसको बैंगन लग रहे हैं, इनको छोटे छोटे बैंगन इसको लग रहे हैं अब ना, ये देखो छोटे छोटे बैंगन लग रहे हैं बूटे को। तो बाकी ये मूली है, तो यहाँ पर मैंने फ्रांसबीन का बीज मंगवाया है, तो फ्रांसबीन बीज देनी है। तो अभी तक जो है चुकंदर वगैरह भी हो ही नहीं है खास। तो ये मेरा किचन गार्डन है छोटा सा। तो जी मेरा ये है था छोटा सा किचन गार्डन। तो जो भी सब्जी वगैरह बीजनी है करनी है तो मैं इसमें ही बीजती हूँ। तो ज़्यादा नहीं है, कम से कम होगी मेरे ख्याल में, कितनी हो गई है, एक कमरा, हाँ एक कमरे जितनी है, ज़्यादा नहीं है। तो बाकी और तो है नहीं हमारे पास ज़मीन, यही हमने मुझे लेकर डाला था मकान। सो इतनी ही है, सो इसमें ही हम करते हैं, जो भी सब्ज़ी बीजनी है इसमें बीजते हैं। पर लेकिन जो भी बोलो इसमें अच्छा हो जाता, हमें सब्ज़ी मूली निकल जाती है। अब देखो मूली बीजी हुई है, गाजर थी थोड़ी सी, शलगम थे, बिहिन था, पालक था, और क्या बोलूँ आपको, ये मूंगरे भी लगे हुए हैं, फ्रांसबीन है, मिर्चे हैं, बैंगन दूसरे हैं लंबे वाले गोल वाले बैंगन हैं, चुकंदर हैं। तो हर चीज़ जो है इसमें हो जाती है, हर चीज़ इतनी की जगह में हमने लगा लिया है। तो चलो फिर दोस्तों, फिर ऐसे है मेरे यूट्यूब फैमिली। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, कोई भी हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग सपोर्ट करते हो तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो थोड़ा सी और आपकी मुझे हाथ जोड़कर यही विनती है, थोड़ा सा और सहयोग कीजिए मुझे। तो वॉच टाइम पूरा करने में मेरा वॉच टाइम ही थोड़ा रहता है बस, बाकी मेरा जो है आप लोगों की मेहरबानी से सब कुछ हो गया। तो सबसे पहले तो मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो यूट्यूब फैमिली अगर हेल्प करे तो सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा जो वॉच टाइम है वो थोड़ा सा है बस, बाकी आप लोगों को तो सब पता ही है। तो चलो ये है हमारा इतना का किचन गार्डन। तो इसका हमारा चला हुआ है, सब्जी हम बाहर से नहीं, थोड़ी बहुत तो बाहर से चलो लेनी भी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। बाहर से इतनी की जगह में क्या करना, लहसुन वसन हर चीज़ लेनी पड़ती है, पर जो इतना थोड़ा सा होता है हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो चलो जी ये होगी हमारी गलबात। तो अब हमने काटना है कड़म, जो मैंने होशियारपुर से लेकर आई थी। तो कड़म की सब्ज़ी बनानी है, तो चलो पहले कड़म को लेकर आते हैं, चाकू चूकू कर कर फिर उसको काट कर फिर सब्ज़ी बनानी है। तो चलो फिर चलते हैं पहले कड़म काटने के लिए। तो दोस्तों ये कड़म मैंने चीर लिए है, तो मैं कड़म लेकर आई ही, कड़म की सब्ज़ी बनानी है। शलगम जैसे होते हैं, गठ गोभी बोलते हैं इसको। तो मैंने ये चीर कर धो लिए हैं, तो अब मैंने इसको फ्राई करना है। तो ये मैंने रख दिया कढ़ाऊ, तो इसके नीचे जगा दी है गैस।
तो बस इसको तेल थोड़ा सा और डालना है, फिर इसको फ्राई करना मैंने। तो दोस्तों कड़म मेरे है जो फ्राई हो गए हैं, तो अब मैंने इसमें प्लेट में डालना है। तो चलो मैं डाल लेती हूँ पहले। तो ये मैंने कढ़ाई में से अलग कर लिए हैं, तो फ्राई हो गए हैं मेरे ये कड़म। तो अब मैंने तेल डाल दिया है, तो तेल गर्म हो रहा है था। इसके बाद फिर मैंने ये डालना है लहसुन, प्याज, अदरक रखा हुआ मैंने चीर कर, और ये टमाटर की प्यूरी बनाई है मैंने कर चॉपर से बनाई है। तो फिर मैंने ये डालनी है। गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैंने डाल दिया बेहन, मिर्च, अदरक, लहसुन सब चीर कर रखा हुआ है। तो मैंने ये डाल देना है प्याज। तो ये मैंने सारा मसाला डाल दिया। तो ये मेरा प्याज अदरक वगैरह हो रहा है, तो इसमें मैंने डालना है काला नमक। तो ये मैंने काला नमक डाल दिया। तो इसको फिर मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह होने देते हैं। तो तड़का हमारा जो है हो गया है मेरा। तो इसमें डालनी मैंने सबसे पहले हल्दी। तो ये मैंने हल्दी डाल दी। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मिर्च तो मैंने डालनी नहीं, क्योंकि पहले मैंने हरी मिर्च डाली है। तो थोड़ी सी इसमें डालनी है कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी डाल दी। तो अब पिसा हुआ धनिया जो वो डालना है। तो ये डाल दिया 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया। तो अब इसको ना मिक्स कर लेना अच्छी तरह तड़के को। तो तड़का मेरा हो गया है। तो अब मैंने डाल देना है इसमें टमाटर। तो ये टमाटर मैंने सारा डाल दिया। तो अब इसको मिक्स कर लेना है। तो इसको 1 मिनट पकने देते हैं। तो अब डालनी हमने सब्जी कर लो। तो ये मैंने डाल दी सब्जी। तो सब्जी तो दोस्तों पहले हमने फ्राई कर ली थी। तो ये मैंने डाल दी सब्जी। तो दोस्तों ये ना इसके जो होते हैं ना पत्ते साथ में इसको ना कर जाते हैं, पर ज़्यादा करके ये बनता है, ये होता है जम्मू में। तो लोग अब यहाँ पर कांगड़ी साइड में भी इसको बीजने लगे हैं। तो ये सर्दियों में होता है और ठंडी जगह होता है ज़्यादा है ना। जैसे कांगड़ी साइड नीचे नीचे पानी वाली जगह है ना, जहाँ पर ठंडा रहता है टाइम, तो वहाँ पर होती है। वैसे जम्मू वाली है ये, जम्मू में ज़्यादा होते हैं ये कड़म। कश्मीर में भी ज़्यादा होते हैं डल झील। तो चलो इसको ढक देते हैं थोड़ी देर। तो भाई बैठना भी कहाँ है, धूप में बैठो तो धूप लग रही है, अगर शाम में बैठो तो ठंड लग रही है, हवा भी चली हुई है। तो हमारा जो है लंच बनकर तैयार हो गया है। तो चलो फिर अब हमने लंच करना है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा ज़रूर बताना कमेंट कर कर। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट और कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बस बहुत टाइम पूरा होने वाला है। तो मेरे चैनल को लाइक कर दिया करो यार, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। तो चलो फिर मिलते हैं आपके साथ, आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी यही जीने का नाम है।